हेलो फ्रेंड्स, मैथ क्लास बाय आर.के. यादव में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ मेरे सारे भाई अच्छे होंगे। और हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें ट्रायंगल्स में प्रश्नावली 6.3 तक हो चुका था। आज हम लोग 6.4 की पढ़ेंगे। 6.4 में 9 क्वेश्चन है और वो 9 क्वेश्चन सारा का सारा परिमेय 6.6 पर आधारित है। यानी अगर आपको उस परिमेय 6.6 आता है तो वो सवाल बनेगा, और नहीं आता है तो वो सवाल नहीं बनेगा, कतई आपसे नहीं बनेगा। लेकिन चलिए, यहाँ हम आपको परिमेय को बेसिक थोड़ा सा बता देंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो भाई लाइक नहीं किए हैं वीडियो को अभी तक, वो लाइक कर दें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैथ क्लास बाय आर.के. यादव। और पुराने भाई जो हैं वो नए को शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने का काम करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे आप लोगों को बताने में। तो परिमेय 6.6 क्या कहता है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली की ओर आते हैं और सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। परिमेय 6.6 कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। यानी क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज है, इसको नाम देते हैं ABC, इसका PQR, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या कर रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया, कह के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों का जो अनुपात होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और इनकी संगत भुजा जो होगा उनके वर्ग के बराबर होगा। यानी इस तरह से कह रहा है कि एरिया AR, क्षेत्रफल को AR शॉर्ट में लिखते हैं क्या, त्रिभुज ABC बटे एरिया किसका, त्रिभुज PQR, ये किसके बराबर कर रहा है, इसकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर कर रहा है। यानी AB बट्टा, इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, AB बट्टा PQ, इसके भुजाओं के वर्ग कर रहा है, यानी इसका स्क्वायर। इसी तरह से क्या हो जाएगा, BC बट्टा QR का स्क्वायर, और AC बट्टा PR, यही कह रहा है। और ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, ऐसे हम हमेशा बताते चलेंगे और सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली क्या कह रहा है, प्रश्नावली 6.4 पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांगसम है, और इनका क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो BC क्या ज्ञात कीजिए। चलिए, दो त्रिभुज कह रहा है, दिया है, पहला नंबर दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF बना लेते हैं एक चित्र, ABC समरूप त्रिभुज DEF, यानी समरूप कर रहा है। और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, त्रिभुज ABC बराबर कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, DEF बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा EF कितना दिया हुआ है, 15.4 सेंटीमीटर। तो BC बराबर
BC बराबर वाट। तो BC बराबर वाट, यानी BC क्या होगा? तो हम लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं कि परिमेय 6.6 से क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DEF बराबर क्या भुजाओं के वर्ग के अनुपात, यानी BC बटे EF का क्या स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बटे DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना दिया हुआ है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर BC बट्टा EF कितना दिया हुआ? 15.4 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। अब 64 किसका वर्ग है? तो 8 का, 8 बटा 11 का स्क्वायर, यानी 11 गुना 11 121, 8 गुना 8 64। ये दोनों का क्या किए, यानी कॉमन लेके स्क्वायर कर दिए, बराबर BC बट्टा 15.4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ से, क्या बच गया? 8 बट्टा 11 बराबर BC बट्टा 15 गुना 15.4। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 15.4 गुना 11 BC, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर जाएगा वो 11 BC बराबर 15.4 गुना 8। तो BC बराबर 15.4 गुना 8 बट्टे 11, भाग में आ जाएगा, गुना में था। अब 11 से इसको कटाएंगे, 11 कम 11 अगर 44, यानी 1.4 14 बरियोतल 112, यानी 11.2 सेंटीमीटर, यानी 11.2 सेंटीमीटर आ गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, क्योंकि कह रहा है AB बराबर 2CD, तो ऐसा कुछ दिखना भी चाहिए। ABCD इसके विकर्ण परस्पर किस कहाँ कर रहा? O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, O। क्वेश्चन नंबर 2। और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ कि AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD, यानी AB बट्टा CD क्या हो जाएगा? 2/1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल करेंगे। अब कह रहा है, और क्या कह रहा है? AB समानांतर है DC, और AB समानांतर DC, ये सब दिया है। अब लिखते हैं क्या हमको मांग रहा है? एरिया AOB और त्रिभुज COD का, चूँकि त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में
COD में क्या दिख रहा है कि जब AB समानांतर CD है तो कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा D, और कोण A बराबर कोण क्या हो जाएगा C, और कोण O क्या है दोनों में वो है शीर्षाभिमुख कोण। कोण AOB बराबर कोण COD चूँकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और कोण B बराबर कोण D, कोण C बराबर कोण A, दोनों के बीच में लिख देंगे क्या एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा करते तो एकांतर अंतर को क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण हो जाएगा ये। अब जब दो कोण अब क्या हो गए सारे कोण बराबर हो गए तो क्या लिखेंगे अतः AAA समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज क्या COD, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और जब त्रिभुज हमें सिद्ध क्या करना था, हाँ क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा था। क्षेत्रफल जब ये बराबर हो गए तो इनका क्षेत्रफल का जो क्या होते हैं इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात होंगे, भुजाओं के वर्ग का अनुपात होगा, यानी AOB एरिया ऑफ AOB ट्रायंगल इनकी भुजा क्या होगा AO बटे CO बराबर OB बटे OD बराबर क्या हो जाएगा OB बटे OD बराबर AB बटे CD, इनकी क्या होंगे भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा। अब एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर AB बटा CD, और इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। AB बटा भुजाओं के वर्ग का अनुपात होते हैं, और AB बटा CD का मान कितना दिया हुआ 2/1, AB बटा CD का मान कितना 2/1 का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से 2/1 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4/1, यानी एरिया इसका क्या हो जाएगा अनुपात 4:1। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का जो वर्ग क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4:1। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO बटे DO है। तो चलिए पहले बनाते हैं आकृति जो दिया है। O ABD जैसे जैसे दिया है C यही दिया है O पर प्रतिच्छेद कर
ए बी सी डी और दो त्रिभुज एक ही आधार पर से तो दर्शाइए कि तो सिद्ध करें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या डी बी सी बराबर ए ओ बट्टा डी ओ, ए ओ बट्टा डी ओ, यही सिद्ध करना है। तो चलिए इसमें आप कुछ आपको रचना करना पड़ेगा। डी से और ए से आधार पर क्या डालेंगे? लंब। इसका नाम ए बी सी डी, इसका ई लेते हैं, इसका एफ। रचना, रचना में क्या करेंगे? क्योंकि ए और डी से भुजा बी सी पर क्या डाला? लंब। भुजा बी सी पर लंब डाला। ए और डी से भुजा बी पर क्या डाले? लंब डाले। अब लेंगे त्रिभुज ए ओ ई में, त्रिभुज ए ओ ई व त्रिभुज क्या डी ओ एफ में, डी ओ एफ में क्या दिख रहा है? कोण ई बराबर कोण एफ, कोण ई बराबर क्या कोण है? कोण एफ। कितना? तो 90 डिग्री। कोण ई बराबर कोण एफ 90 डिग्री। और कोण ई बराबर कोण एफ और कोण ओ बराबर कोण ओ शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, कोण ओ बराबर कोण ओ। और जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाते हैं, तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाता है संगत कोण, यानी लिखेंगे अतः ए समरूपता से क्या त्रिभुज ए ओ ई समरूप त्रिभुज क्या डी ओ एफ। अब क्या लिखेंगे? जब त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? एक ही होगा, यानी ए ओ बट्टा डी ओ बराबर ओ ई बट्टा ओ एफ बराबर ए ई बट्टा डी एफ। इसको समीकरण क्या मानते हैं? एक ए ई बट्टा डी एफ। अब त्रिभुज ए बी सी एरिया क्या होता है? किसी त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ क्या दिख रहा? आधार दोनों का सेम है, तो क्या लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या डी बी सी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिख रहा है? आधार तो दोनों का सेम है, एक ही, यानी 1/2 आधार कितना बी सी, ऊंचाई कितना? ऊंचाई ए गुना ए बटे इस त्रिभुज में
आधार कितना BC, यानी 1/2 गुना आधार BC गुना ऊंचाई कितना DF, यानी BC कैंसिल, 1/2 कट गया, बराबर क्या आ गया AE बट्टा DF। लेकिन हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO बट्टा DO हमें प्रूफ करना है। लेकिन आपका प्रूफ हो चुका, अगर आप ध्यान से देखें समीकरण 1 को। समीकरण 1 में क्या है, AO बट्टा DO बराबर OE बट्टा OF बराबर AE बट्टा DF। यानी अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO बटा DO समीकरण 1 से प्रूफ। समीकरण 1 से प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे आप। और जो भाई अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नहीं किए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी दो त्रिभुज समरूप है तो क्या, क्षेत्रफल बराबर है तो क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, चलिए त्रिभुज दो बना लेते हैं, ABC और एक त्रिभुज बना लेते हैं DEF। ये क्या है, समरूप है, कि दिया है क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ABC समरूप त्रिभुज क्या DEF, और क्या दिया हुआ, तो इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। त्रिभुज समरूप है और एरिया बराबर है, तो हमको सिद्ध क्या करना, तो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, यही सर्वांग सिद्ध करना है। यानी इनका अगर भुजा, हम इनका एक भुजा को अगर सिद्ध कर दें बराबर, तो क्या आ जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, यानी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। यानी इनका जब त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत भुजा बराबर होंगे। अगर भुजा इनको इक्वल कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो लेते हैं अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज, नहीं लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF जब समरूप है तो क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। इसको समीकरण 1। और जब ये हो जाएंगे, अब लिखते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज, चूंकि
जब हमें ये दिया हुआ और परिमेय 6.6 क्या कहता है कि जब उनके क्षेत्रफल बराबर उनके तो क्या होंगे, संगत भुजाओं के वर्ग एक ही अनुपात में होते हैं, बराबर होते हैं यानी। तो चलिए अतः लिखेंगे, अतः परिमेय 6.6 से क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर BC बटा EF का स्क्वायर, BC बटा EF का स्क्वायर, यही होगा परिमेय 6.6 है। ये कोई भी भुजा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम BC आधार वाले को ले लिए। अब ये दिया क्या हुआ है, एरिया ऑफ BC ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ ABC, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं बराबर BC बटे EF का स्क्वायर समीकरण 1 से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कट के 1 और BC बटे EF का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, EF बराबर क्या आ जाएगा BC, EF बराबर क्या आ गया BC, EF बराबर BC, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे ट्रायंगल ABC व ट्रायंगल किस में, DEF में सर्वांगसम का नियम क्या है, सर्वांगसम यानी दो कोण ASA, दो कोण और एक भुजा अगर इक्वल कर दें तो भी त्रिभुज मेरा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और दो कोण मेरा इक्वल दिया हुआ है, कोण B, कोण A, कोण C, यानी सारा दिया हुआ इक्वल है। अब भुजा भी एक इक्वल हम निकाल चुके हैं, EF बराबर BC, तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण D, भुजा BC बराबर इसको समीकरण 1 माने थे, 2 हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा। BC बराबर EF और कोण क्या, कोण B बराबर कोण E, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, यहाँ भी समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, अतः ASA सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा है वो अगले वीडियो में मिल जाएगा आपको पार्ट 2 में। थैंक यू, धन्यवाद।